क्लास 12th में केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम लोग एक चैप्टर पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन में इससे पहले आप लोगों की एक पहली वीडियो जा चुकी है, ठीक ना। उसमें हम लोगों ने पढ़ा बिलियन के बारे में, बिलियन के घटक के बारे में, बिलियन के प्रकार के बारे में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की जितनी विधियां होती हैं उनको आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज हम पढ़ेंगे केवल दो विधियों के बारे में, और वो है भार प्रतिशतता, यानी जिसको कहते हो आप द्रव्यमान प्रतिशतता, और दूसरा होता है आयतन प्रतिशतता। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं भार प्रतिशतता का। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, इसकी डिफिनीशन आप देखिए कि 100 ग्राम विलयन में घुले 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस विलयन की या उस विलयन का भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझा देते हैं, ध्यान से सुनो। आज की जो हेडिंग है बाबू वो है भार या द्रव्यमान प्रतिशतता पे, कि द्रव्यमान प्रतिशतता यानी कि क्या होती है, आप ध्यान से सुनो। 100 ग्राम विलयन आप लीजिए, 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में जितना भी विलेय पदार्थ घुला होगा, विलेय पदार्थ की मात्रा जितनी भी घुली होगी वही उस विलयन की क्या कहलाएगी, भार प्रतिशतता यानी कि द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। 100 ग्राम विलयन में आपने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर के अंदर आपने क्या किया, एक बीकर लिया और इस बीकर में कितना विलयन भर लिया बाबू, 100 ग्राम विलयन। विलायक नहीं ले रहे हो बाबू आप, 100 ग्राम विलयन ले रहे हो। 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुला होगा वही क्या कहलाता है बाबू, द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहलाता है। एक एग्जाम्पल के तरह ध्यान से समझो, समझाना क्या चाह रहे हैं। जैसे आप क्या करते हो, चीनी प्लस पानी बराबर शरबत। तो बाबू हमको एक बात बताओ, ये शरबत क्या है, विलयन है ना, क्या है बाबू, ये विलयन है ना। तो इस विलयन को यानी शरबत का आप 100 ग्राम शरबत लीजिए, उस 100 ग्राम शरबत में जितना चीनी घुली है वो उसकी कहलाएगी द्रव्यमान प्रतिशतता। बात समझ में आया। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा, 100 ग्राम विलयन में घुले विलेय पदार्थों की ग्रामों में मात्रा, यानी ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। 100 ग्राम विलयन में जितने भी विलेय पदार्थ घुले होते हैं उनकी ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, भार या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। भार या द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला क्या होता है, पहले ये बात आप ध्यान से समझो। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में। द्रव्यमान प्रतिशतता किसे कहते हैं, 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुला होगा वही उसकी क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है, ठीक ना। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में, और गुणे कितना बाबू, 100। तो एक एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग कि 500 ग्राम विलयन में 500 ग्राम विलयन में 250 ग्राम C2H5OH घुला है, C2H5OH घुला है। 500 ग्राम विलयन है कोई, उसके अंदर 250 ग्राम अल्कोहल यानी दारू घुली है, तो इस विलयन की या इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा, तो इस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा या होगी, चाहे जो कह लो। पहले बताओ इसमें गिवन क्या कर रहा है, गिवन दैट क्या दे रहा है बताओ, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना दे रहा है,
और बिलियन का द्रव्यमान कितना दे रहा है? बताओ। 500 ग्राम बिलियन है तो बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम है। और 250 ग्राम C2H5OH घुला है तो बिले का द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम है। और पूछा है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या पूछा है बाबू? द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें पता है, हम फार्मूला क्या जानते हैं कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है? फार्मूला द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर फार्मूला होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, और बटे बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान किसमें बाबू? ग्राम में, और गुणे कितना बाबू? 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान कितना है? 250 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान कितना है? 500 ग्राम। और गुणे कितना बाबू? 100। 250 दुनिया, अब कितना हो जाएगा? 100/2। 2 से कैंसिल करो, कितना परसेंट आया? 50%। द्रव्यमान परसेंटेज कितना होगा? 50%। क्वेश्चन नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ये दूसरा एग्जाम्पल समझा रहे हैं। हो गया? अगला क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी द्रव्यमान प्रतिशतता पे ही 4 से 5 क्वेश्चन बता रहे हैं कि 250 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल, 250 ग्राम बिलियन में 10 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा। तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा। चलो बताओ, लगा के कमेंट में जरूर दिया करो आप लोग, ठीक ना? तो इस बिलियन का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा ना भैया? कितना होगा बताओ? तब तक सही डाल रहे हैं, जल्दी से आप इसको सॉल्व करके दो। कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? आ गया होगा ना? चलिए, जिनका आया भी होगा कमेंट कर दिया करो कि कितना परसेंट आया, कितना परसेंट नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 का कितना परसेंट आया अपना दे दीजिएगा। देखो इसमें क्या दिया है? बिलियन का द्रव्यमान कितना दिया है? क्वेश्चन बस देखा करो सही से। बस बिलियन का द्रव्यमान कितना है? बिलियन का द्रव्यमान बराबर 250 ग्राम, और 10 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल घुला है, यानी विलेय का द्रव्यमान कितना बाबू? 10 ग्राम है। और बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला कि द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, और बटा बिलियन का द्रव्यमान किसमें? ग्राम में, और बाबू गुणे कितना? 100। तो क्या हो जाएगा? विलेय का द्रव्यमान कितना दे रहा है? 10 ग्राम। बिलियन का द्रव्यमान कितना दे रहा है? 250 ग्राम, और गुणे कितना बाबू? 100। देखो 25 चौका 100, और 25 चौका 100 ना, और 25 नवैया 25 दहमा 250 कितना हो जा रहा है ऊपर? 10 गुणे 4, और बटा कितना बाबू? 10। 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ जा रहा है? कितना परसेंट? 4%। कितना परसेंट? 4%। सॉल्व हो गया भैया, समझ में आया? 4% आया था ना सबका? इसको आप नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? अब इसको हटा रहे हैं जो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3।
200 ग्राम जल में 50 ग्राम ग्लूकोज कहो चाहे ग्लूकोज कहो, 200 ग्राम जल में 50 ग्राम ग्लूकोज घोला गया। प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता होगा। तुम लोगों का तो वही दिमाग चल रहा होगा, क्या चीज कि ये विलयन है, ये विलेय है, प्रतिशतता कर दें। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना 50 और विलयन का द्रव्यमान कितना 200 और गुणे कितना बाबू 100। 2 0 कैंसिल, कितना 50/2 कैंसिल किए 25%। यही दिमाग में चल रहा होगा। गलत है ये इस तरीके से नहीं लगेगा। क्वेश्चन पहले देखो क्या कह रहा है जो है, ठीक ना। क्वेश्चन पहले देखो क्या बोला, ये गलत है भैया। ये इसमें बोला है, इसमें विलयन वर्ड इसने नहीं यूज किया, विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया गया है, इसमें दे दिया गया है 250 ग्राम जल में, मतलब विलायक दिया गया है। तो क्या दिया गया है, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है 200 ग्राम, कितना दिया है 200 ग्राम। और ग्लूकोज यानी कि विलेय का द्रव्यमान कितना दिया है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना लिखा है बाबू 50 ग्राम, कितना लिखा है 50 ग्राम। और द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए दो चीजों का होना आवश्यक है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान, और यहाँ पे तो विलयन कहीं दिया ही नहीं है। तो हम जानते हैं ये जो विलयन होता है ये दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलेय प्लस विलायक के, मतलब विलयन का जो द्रव्यमान होगा वो विलायक के द्रव्यमान और विलेय के द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान क्या होगा बराबर होगा। तो ये हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम, विलायक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम, तो बराबर आ गया 250 ग्राम। अब आराम से हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल सकते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का आयतन, विलयन का द्रव्यमान और गुणे कितना बाबू 100, लेकिन दोनों वैल्यू ग्राम में होना चाहिए। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना है, विलेय का द्रव्यमान कितना है 50 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान कितना है बाबू 250 ग्राम और गुणे कितना बाबू 100। तो 25 चौका 100, 25 दहमा 250, ऊपर क्या हो जा रहा है 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 चौका 20, कितना परसेंट आया बाबू 20% आया। कितना परसेंट आया 20% आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको आप लोग क्वेश्चन देखा करो, लगाया करो, कमेंट में जरूर किया करो, है ना, कि कितना परसेंट आया कितना परसेंट नहीं आया, है ना। दिख तो रहा है ठीक ठाक ना, सब बताना सही से, दिख तो रहा है ना सब ठीक ठाक। चलो तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए ना, लिख नोट भी कर लिए हो गया। अगला देखो अब इसका एक इसका और बता देते हैं। तो देखो भार द्रव्यमान प्रतिशतता का या भार प्रतिशतता का मैंने आपको 3 से 4 सवाल बता दिया है। अब आप लोग अपना बुक्स वगैरह उठाइए और उसमें से देखिए, लगाइएगा, जो आता है आप बताइएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता, एक विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता 20% है तथा उस विलयन का आयतन तथा उस विलयन का द्रव्यमान तथा उस विलयन का द्रव्यमान कितना था, एक विलयन का द्रव्यमान 20% है तथा उस विलयन का द्रव्यमान नहीं, एक विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता 20% है तथा उस विलयन का द्रव्यमान 200 ग्राम है। तो विलयन में
तो विलयन में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान होगा। हमको ज्ञात करना है कितना होगा। आप हमको बताइए द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर क्या होता है। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, और बटा विलयन का द्रव्यमान, किसमें, ग्राम में, और गुणे कितना बाबू, 100। क्या क्या चीज दिया है। द्रव्यमान प्रतिशतता कितना परसेंट, 20%। तो द्रव्यमान प्रतिशतता की जगह 20%। विलेय का द्रव्यमान हमको ज्ञात करना है, हम उसको नहीं छूने वाले। विलेय का द्रव्यमान वैसे रहने दो, और बटा विलयन का द्रव्यमान कितना दे रहा है, विलयन का द्रव्यमान दे रहा है 200 ग्राम, और गुणे कितना बाबू, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तिरछा गुणा, 2 दूना 4, कितना हो गया, 40, है ना भैया। विलेय का द्रव्यमान कितना आया, 40, यानी कि क्या चीज, 40 क्या, विलेय का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 40 ग्राम। कितना आ जाएगा, 40 ग्राम। बात इतना समझ में आया, ठीक भैया। मिटा देना इसको अब, दिख रहा है ना, दिखता तो है ना, दिख तो रहा है ना सब ठीक ठाक। बताया करो क्या कैसे क्या किया जाए, अब अकेले करना होता है तो मिटाते हैं, ठीक ना। तो द्रव्यमान प्रतिशतता पे जितने टाइप के भी न्यूमेरिकल बन सकते थे बाबू, मैंने उतना आपको बता दिया है। अब आता है द्रव्यमान प्रतिशतता के बाद आता है आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता के बाद क्या आता है बाबू, आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता, आयतन पर देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता की डिफिनीशन क्या होती है। द्रव्यमान प्रतिशतता की डिफिनीशन होती है कि 100 ग्राम विलयन में जितना विलेय पदार्थ घुला होगा वो कहलाएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। लेकिन आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होता है। आयतन प्रतिशतता देखो, आयतन में अब घुलाएगा, अब मिलीलीटर में, 100 मिलीलीटर विलयन में, क्या बोला मैंने, 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की, है ना भैया, घुले विलेय पदार्थों की मिलीलीटर में मात्रा, 100 मिलीलीटर विलयन में या 100 मिलीलीटर आयतन वाले विलयन में घुले विलेय पदार्थों की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। मतलब 100 मिलीलीटर विलयन लो, उसके अंदर जो भी विलेय पदार्थ घुला है वो मिलीलीटर में ही घुला हो, जितना घुला हो वही उसकी क्या होती है, आयतन प्रतिशतता। डिफिनीशन एक बार क्लियर बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 100 मिलीलीटर विलयन में घुले विलेय पदार्थों की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है, आयतन प्रतिशतता कहलाती है। जैसे वो डिफिनीशन थी वैसे ये भी है। तो द्रव्यमान पर आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन, क्या होता है बाबू, विलेय का आयतन, किसमें, ml में, और बटा विलयन का आयतन, किसमें, ml में, और गुणे कितना बाबू, 100। गुणे कितना बाबू, 100। अब ध्यान से सुनो, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आयतन संबंधी कह रहा है 500 मिलीलीटर विलयन में, क्या बोलेगा, 500 मिलीलीटर विलयन में 500 मिलीलीटर विलयन में 25 मिलीलीटर C2H5OH घुली है। तो इस विलयन का आयतन प्रतिशतता होगा, क्या बोला गया है, 500 मिलीलीटर विलयन में, तो विलयन का आयतन कितना है, 500 ml, और घुला कितना है बाबू इसमें, विलेय पदार्थ, विलेय कितने ml में घुला है, विलेय का द्रव्यमान, विलेय का आयतन कितना ml है बाबू, 25 ml। पूछा क्या है, आयतन प्रतिशतता।
तो आयतन प्रतिसत्ता बराबर क्या होता है? आयतन प्रतिसत्ता बराबर होता है विलेय का आयतन, लेकिन किसमें? ml में, और बटा विलयन का आयतन किसमें? ml में, और गुणे कितना बाबू? 100। तो बताओ कैसे सॉल्व करेंगे? विलेय का आयतन कितना है? विलेय का आयतन कितना है? 25 ml। विलयन का आयतन कितना है? 500, और गुणे कितना बाबू? 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना आ जा रहा है? 25/5, 5 25, 25 और 5%, कितना परसेंट? 5%। जैसे भार आयतन प्रतिसत्ता का लगता था यानी द्रव्यमान प्रतिसत्ता का, वैसे आयतन प्रतिसत्ता का न्यूमेरिकल लगेगा। अब जो आज की ये दूसरी वीडियो है सॉल्यूशन की यानी विलयन चैप्टर की, आपको विलयन चैप्टर का जो तीसरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग नॉर्मलता, मोलरता, देखो दो दो करके हम लोग करेंगे। तो इससे क्या होता है कि लंबी वीडियो भी नहीं बनने वाली है और आप लोग भी थोड़ा सा बोर कम हो पाओगे, है ना भैया। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग जो तीसरी वीडियो आएगी वो आएगी हमारी मोलरता और मोललता पे, ठीक ना। आज के लिए बस इतना ही भैया।